हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एमएडी 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी हिंदी मीडियम में। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उससे रिलेटेड अपनी कोई भी क्वेरी सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं कि एमएडी 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, वो भी हिंदी मीडियम में। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो मैं उसको बता दूंगी। पहले मैं आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं 1 बाय 1 रीड करती चलूंगी। देन आप उसके बाद मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगी ताकि आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो फर्स्ट है आपका मानव निर्मित आपदा से आप क्या समझते हैं, उनके परिणामों का वर्णन करें और कुछ निवारक उपायों की सूची बनाइए। ओके, देन सेकंड का ए है पर्यावरण परिवर्तन पर आर्थिक वैश्वीकरण के निहितार्थ पर चर्चा करें और पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में वैश्विक पर्यावरण शिखर सम्मेलन की भूमिका भी सूचीबद्ध कीजिए। ओके, देन बी है आपका वैश्वीकरण की अवधारणा को परिभाषित करें और उसके दावों के लाभों पर चर्चा करें। ओके, देन सी है आपका पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रौद्योगिकी की विशेषताओं पर संक्षेप में चर्चा करें। देन डी है वैश्वीकरण के विरुद्ध लोगों के प्रतिरोध की व्याख्या करें। ओके, देन थर्ड का ए है विश्व व्यापार संगठन में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान की पहचान करें। फिर आपका हरित व्यवसाय है, फिर है आपका सामाजिक जागरूकता एवं पर्यावरण, फिर है आपका भूकंप, फिर है आपका आत्मघाती बीज, फिर है आपका फोर्थ का ए विभिन्न प्राकृतिक समितियों के परिणामों और उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और पूरा करने के लिए तैयारियों की आवश्यकताओं पर चर्चा करें। फिर है आपका बी दक्षिण एशिया के विकास की संभावना के लिए मजबूत पर्यावरण मानक के निहितार्थ की व्याख्या करें, क्षेत्र की आवश्यकता पर एक नोट लिखिए। ओके, देन है सी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रकाशन में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की भविष्य की भूमिका का विश्लेषण करें। ओके, देन आपका डी है विश्व विकास और मानव विकास रिपोर्ट द्वारा बताए गए सतत विकास में लोगों की पहल की भूमिका पर चर्चा करें। देन फिफ्थ का ए है गैर सरकारी संगठनों की मूल संरचना और विचारधारा का वर्णन करें। देन बी है जैव विविधता संरक्षण के लिए नए और उभरते खतरे की व्याख्या करें। फिर सी आपका आता है स्वच्छ पर्यावरण एवं मौलिक अधिकार हैं कथन की को विस्तार से बताइए। फिर आपका आता है डी भारतीय प्रतियोगिता में खाद्य सुरक्षा और आजीविका की समस्या का विश्लेषण करें। फिर सिक्स्थ का ए आता है गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के अंत संबंध की व्याख्या करें। फिर बी है आपका छिलका बचाओ आंदोलन। फिर सी है पर्यावरणीय चिंता पर दक्षिण एशियाई प्रतिक्रिया का विश्लेषण करें। फिर डी आपका आता है जहरीले कचरे के निपटान का प्रबंधन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, समझाइए। फिर सेवन्थ का ए आता है ब्रेटन वुड्स संस्थान। फिर बी है पर्यावरणीय नैतिकता। फिर डी सी है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। फिर डी है हमारा सुनामी। फिर आपका एट्थ का ए आता है पर्यावरण संबंध। फिर बी है पर्यावरण प्रभाव आकलन। फिर है रियो घोषणा के पर्यावरण और विकास के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करें। रायो 5 एंड रायो 10 की व्याख्या भी बतानी है आपको साथ में। ओके, देन डी है आपका हरित उपभोक्तावाद। फिर आपका नाइन्थ का ए है चिपको आंदोलन। फिर बी है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। फिर सी है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून। फिर डी है विश्व बैंक औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रण करेगा, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका 10th का ए आता है संयुक्त राष्ट्र के 5 प्रमुख अंगों और उनकी कार्यप्रणाली का संक्षेप में वर्णन करें। फिर बी है ओजोन रिक्तीकरण। फिर सी है जैव विविधता क्या है, संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता का वर्णन करें। फिर आपका 11th का ए आता है GEF के बारे में आपको सब कुछ बताना है। ओके, देन बी है आपका कार्टेजिना प्रोटोकॉल क्या रहा है वो आपको बताना है। फिर सी में आपका आता है फुल फॉर्म एंड इट्स रोल। अब मैं आगे आपको जो पॉइंट्स दिखाऊंगी उसमें आपको पहले उसकी फुल फॉर्म बतानी होगी और उसके बाद आपको उसका रोल बताने। ओके, फिर इसमें आपका फर्स्ट आता है CPCB, फिर NEERI, फिर आता है आपका WWF, फिर आपका आता है WII, फिर है आपका CSI के बारे में CSE के बारे में आपको बताना है। ओके, देन डी है आपका कोई 2 उदाहरण देकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका को संक्षेप में समझाइए। फिर 12th का ए है आर्थिक वैश्वीकरण से आप क्या तात्पर्य है, पर्यावरण पर नकारात्मक अवधारणा पर
चर्चा करें। फिर बी आपका लास्ट है, युद्ध के पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव हैं, उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। ओके, तो ये तो था मेरे अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगी, तभी आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अब आपका सीक्वेंस क्या रहेगा, अगर किसी क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वो होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले वे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, उसके बाद 40, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ओके, अगर आप इस सीक्वेंस में करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मुझे पता है कि आप लोगों की मेरी इस वीडियो से हेल्प होती है, मैं जो भी सब्जेक्ट की वीडियो डालती हूँ सबकी हेल्प ज़रूर होती होगी, बट आप लोग मेरी हेल्प नहीं करते। वो कैसे करोगे आप मेरी हेल्प? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके, और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो और लाइक भी करो, और बताओ मेरे को कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मतलब आपके एग्ज़ाम में मेरी वीडियो से क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, या आपको किसी और पैटर्न में वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। ओके, तो अब हम देखते हैं कि किस पर क्या लिखा है। फर्स्ट पे 4, सेकेंड के ए पर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 3। ओके, देन उसके बाद है आपका 2, फिर फोर्थ के ए पर 3, फिर 4, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, देन 4, फिर फिफ्थ के ए पर भी 4, फिर बी पर 3, सी पर 3। ओके, देन डी पर 3, फिर 6 के ए पर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, सॉरी 4 है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देन आपका आता है डी पर ए, फिर 9th के ए पर 2, फिर 3, फिर 4 है, फिर सी पर 4 है आपके, फिर डी पर 3 है, फिर 10 के ए पर 2, उसके बी पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर 3, फिर 11th के ए पर 2, फिर बी पर 3, और देन सी पर है 4 बार। ओके, अब आप लोग कहोगे कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो मैं आपको पहले बता दूं, ये उसका पार्ट है, सी के पार्ट मैंने आपको लिख रखे हैं, तो उस पर 4 बार टिक है, तो मतलब आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट के बाद आपको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, देन इसके बाद 3 है, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर बी पर 3 है। ओके, आई होप मेरी इस वीडियो से आपकी हेल्प हो। अब मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम हो, और अभी भी किसी की कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं आपके एग्जाम से पहले आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, राइट। वीडियो एंड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए, और उससे रिलेटेड आप कोई भी अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करो, अगर उसका भी ये सब्जेक्ट है तो, अगर उसको भी अभी प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से नहीं करना, तो अब उसको आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो से, राइट। और हाँ, अगर आपकी मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है तो इस वीडियो को लाइक भी करो, और साथ में कमेंट करके मेरे को बताओ भी, ठीक है, कि आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है या नहीं हुई है, राइट। तो चलो आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, and thanks for watching my video.